हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं विशाल गल्होत्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ, इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, तो प्रूफ क्या करना है? एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू tan क्यूब वाई, सॉरी यू। तो इस वाले टर्म को प्रूव करना, और ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो देखिए मैं क्या कौन कौन सा स्टेप को फॉलो करता हूँ और इस वाले टर्म को प्रूव करता हूँ, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो हमारा फंक्शन है। तो सिंस का साइन देखिए, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव। ये हमारा फंक्शन है। आपको ऑलरेडी यहाँ से दिखा होगा, पता चली गया होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि होमोजेनियस फंक्शन वाले टर्म को क्या करते हैं, यहाँ पे पुटिंग करते हैं। तो पुट क्या करेंगे दोस्तों? तो पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करते हैं x के प्लेस पे dx एंड y के प्लेस पे dy, इस वाले टर्म को पुट करते हैं। तो जब इस वाले टर्म को ये वाले फंक्शन में पुट कीजिएगा, x के प्लेस पे ये वाले टर्म को और y के प्लेस पे ये वाले टर्म को, तो देखिए ये फंक्शन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो होता है u इक्वल टू साइन इनवर्स, जब t को पुट कीजिएगा x के प्लेस पे तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। y के प्लेस पे उसी तरह पुट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। होल डिवाइड बाय x के प्लेस पे पुट कीजिएगा तो यहाँ पे टी एक्स और यहाँ पे टी वाई। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी का अगला स्टेप यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स पहले लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? टी स्क्वायर आ रहा है। तो बाहर टी स्क्वायर निकालते हैं, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को वैसे ही रहने देते हैं। उसी तरह डिनोमिनेटर में टी कॉमन आ रहा है और एक्स प्लस वाई को भी वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक टी से एक टी कैंसिल हो रहा है, क्योंकि टी स्क्वायर यहाँ पर टी है तो कैंसिल हो जाता है। फाइनली फिर टर्म क्या बचता है? u इक्वल टू साइन इनवर्स तो बचता ही है, अंदर में बच जाता है t, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। और जो ये t है, अगर इसको हम लोग बाहर निकालते हैं तो ये बन जाता है t साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो फिर से देखिए कि हमारा पुटिंग करने के बाद कुछ टर्म को कैंसिल होने के बाद टी हमारा बाहर निकल जाता है और फाइनली जो हमारा रियल फंक्शन था u इक्वल टू वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हैं? इसके प्लेस पे ये जो आप टर्म देख रहे हैं, इसके प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं u। तो u पुट कीजिएगा तो हमारा टर्म क्या बन जाएगा? u इक्वल टू टी यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला दोस्तों? यहाँ से इसलिए यही पता चला कि यहाँ देयरफॉर का साइन देके लिख सकते हैं कि u क्या है? इज u है हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन है। और सेकंड क्या पता चला? जिसका ऑर्डर क्या है? ऑफ ऑर्डर, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, वो ऑर्डर इसका 1 है, क्योंकि t पे पावर क्या है? 1 है। तो इसका ऑर्डर भी यहाँ से पता चल गया। तो अब इतने स्टेप को फॉलो करने के बाद अब हम लोग चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो नाउ सबसे पहले क्या करेंगे? सिंस का साइन देखिए, जो हमारा फंक्शन है u इक्वल टू वो क्या है? अब तक तो याद ही हो गया कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये फंक्शन है। तो इसको जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो टर्म है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या? v। इसको हम लोग v मान लेते हैं। तो फाइनली टर्म क्या बन जाता है? तो वो हो जाता है u इक्वल टू साइन इनवर्स v। और साइन इनवर्स वाला ये जो आप टर्म देख रहे हैं, इसको हम लोग अगर इधर लेकर आइएगा आर एच एस से एल एच एस में, तो ये कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा? साइन u इक्वल टू v। ये क्या है? इसको हम लोगों ने माना है से, क्योंकि अब देखिए फंक्शन कन्वर्ट कैसे हो गया, पहले u था, अब v इक्वल टू साइन u हो गया। अब हम लोग इसमें जानते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन, इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग यूलर्स थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फ्रॉम यूलर्स थ्योरम वी हैव।
तो यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर वो डेल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर। और जो ये होता है हमारा एलएचएस वाला पार्ट, वो किसके इक्वल होता है, तो ये जो हमारा ऑर्डर होता है n, उसमें से n-1 घटने के बाद जो v होता है ना, वो हमारा जिसको हम लोग मानते हैं वो इसके इक्वल होता है, मतलब ऑर्डर घटना चाहिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए, अगर यहाँ पे ऑर्डर क्या हमारा निकला है 1, तो इस 1 वाले वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो ऑब्वियसली अब देखिए क्या कौन सा स्टेप मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ क्या आता है। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वी डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल स्क्वायर वी डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वी डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर। ऑर्डर क्या है, 1 है, यहाँ से आपको क्लियरली पता चल गया होगा 1 है। यहाँ पर भी इनका वैल्यू 1 पुट करते हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी है, तो ऑब्वियसली प्लस माइनस कैंसिल होने के बाद ये टोटल जो होल टर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा 0 में। तो फाइनली फंक्शन क्या फाइनली जो टर्म है वो क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वी डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल स्क्वायर वी डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर वी डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। इससे क्या पता चलता है कि जो ऑर्डर है उस वो इस मतलब हमारे यूलर जो फॉर्मूला है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 0 आ गया। ठीक है, अब हमारा जो रियल फंक्शन है, तो अब हमारा जो रियल फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। तो सेकेंड पेज में यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सिंस, तो वो क्या था, वो था हम लोग जो माने थे v इक्वल टू साइन यू। इसी फंक्शन को हम लोगों ने माना था पिछले वाले टर्म में चेंज करने के बाद। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग कि u हो गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों, तो ये जो v वाला टर्म है ना डेल v, उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ डेल x हो जाता है। तो जैसे ही होता है तो ये क्या बन जाता है, कोस u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स हो जाता है। कैसे पता है, क्योंकि साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, v के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में करें इसलिए डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, ये कैंसिल होगा नहीं, u के रिस्पेक्ट में करते तब ये कैंसिल होकर 1 होता, तो सिर्फ साइन फाइनली क्या बचता, कोस यू बचता। तो ये सब तो आपको पता ही है। अब फिर से देखिए अगेन क्या करते हैं, ये जो v वाला टर्म है इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि डेल स्क्वायर v डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो वो क्या हो जाता है हमारा कोस u इंटू वी वाला टर्म जोड़ेंगे जिसको चैन रूल बोलते हैं, ये u हो गया ये v हो गया। तो पहले u को रखते हैं, v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो v को जैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आप तो क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर u डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बीच में होता है प्लस का साइन, ये आपको पता ही है, फिर डेल यू बाई डेल एक्स होता है, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन यू हो जाएगा, और u के चूंकि कर रहे एक्स के रिस्पेक्ट में इसलिए फाइनली फिर यहाँ पे क्या आएगा, डेल यू बाई डेल एक्स। तो ये हो गया है हमारा फाइनली डबल डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट। अब थोड़ा सा इसको करते हैं अरेंज सिस्टमैटिक वे में, तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो डेल स्क्वायर वी बाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोस यू इंटू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई के माइनस, और डेल यू बाई डेल एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो पहले यहाँ पे साइन यू को लिख देते हैं और ये क्या बन जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ क्लियर हो, क्योंकि इसके भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो सेम बेस होने पे पावर ऐड होता है, ये तो क्लियरली आपको पता ही है। तो यहाँ से पावर ये हो जाता है ऐड। ठीक है, फर्दर उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस v वाले टर्म को अब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, फिर उसी तरह यहाँ पे भी डबल डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है v वाले टर्म को,
फिर एक बारी हम लोग ना इस वाले टर्म को v को एक बारी x के रिस्पेक्ट में तो ऑलरेडी यहाँ से कर ही चुके हैं, एक बार y के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं इजीली वे में, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आगे फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे टर्म को कि कैसे कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos u इंटू डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा। इस बारी यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स हुआ था, इसको मैं ऐसे घेरा कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि u और v वाले टर्म को मैंने माना हुआ है, ठीक है। तो डेल यू बाई डेल वाई हो गया था। उसी तरह फिर डबल डिफ्रेंशिएट फिर कीजिएगा आप, तो डेल स्क्वायर वी डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू फिर से ये हो जाएगा हमारा u और ये हो जाएगा हमारा v। तो u इंटू वी, फिर से u को रखेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही u को रखिएगा आप तो ये हो जाएगा cos u, और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर u डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। बीच में प्लस का साइन, फिर से यहाँ पर रखेंगे इसको, फिर चूंकि u को रखो v को डिफ्रेंशिएट किया, अब v को रखेंगे u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v हमारा क्या है, v हमारा है डेल u बाई डेल वाई, ठीक है। और u हमारा क्या है, कोस है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन साइन यू हो जाएगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर से यहाँ पर हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। यहाँ से क्लियर है। फिर से जिस तरह इसको सिंप्लीफाई किया सेकेंड टर्म में, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, थोड़ा सा अरेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग ताकि आसानी से हम लोग इसको पुट कर सके, ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। तो वो बन जाएगा हमारा डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस मिल के बनाएगा यहाँ पे माइनस का साइन, और यहाँ हो जाएगा साइन यू इंटू यहाँ भी डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ भी डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ भी सेम बेस, यहाँ भी पावर, तो क्या हो जाएगा 1 1, तो पावर ऐड होके क्या बन जाएगा यहाँ पर डेल यू बाई डेल वाई पे पावर का होल स्क्वायर, ठीक है। पावर 2 बोल दीजिए या होल स्क्वायर बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। अब फाइनली क्योंकि थर्ड टर्म निकालना था तो डायरेक्टली हम लोग डेल स्क्वायर वी डिवाइड बाई, मैं निकालता हूँ डेल एक्स इंटू डेल वाई, क्योंकि डेल वी बाई डेल एक्स तो निकाल लिया पहले से ही, यहाँ पे देखिए जो कि ये था। अब इसी वाले टर्म को हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से ये हमारा, ओहो यहाँ पे इसको मानिए u और इसको मानिए v, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया था, तो u को रखते पहले v को डिफ्रेंशिएट, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी करने वाले हैं हम लोग प्रोसीड। तो जैसे इसको कीजिएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, cos u इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई। यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा, प्लस का साइन डेल यू बाई डेल वाई इंटू माइनस साइन यू, फिर से यहाँ क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, और इसको करते हम लोग सिंप्लीफाई, तो डेल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा जो कि हो जाएगा कोस यू इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये प्लस ये माइनस मिल के यहाँ बनाएगा माइनस का साइन, और ये साइन यू पहले इसको लिख देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और डेल यू बाई डेल एक्स को पहले लिख दीजिए क्योंकि ये देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो डेल यू बाई डेल एक्स को पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया डेल यू बाई डेल वाई को, ठीक है। तो ये फाइनली यहाँ आ गया। अब इस जितने भी टर्म हम लोगों ने निकाले, सबसे पहले ये वाला टर्म, सेकेंड में ये वाला टर्म, और थर्ड में ये वाला टर्म, तो इन सबों को हम लोग करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में पुट। तो इक्वेशन 1 कौन सा हमारा, यूलर्स थ्योरम वाला, ये वाला इक्वेशन है, तो इसी इक्वेशन हम लोग पुट करने वाले हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में, ठीक है। या आप इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा इक्वेशन 1 है उसको पहले यहाँ नोट कर लेते हैं, वो है हमारा डेल स्क्वायर, मतलब सॉरी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर वी डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है।
प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर वी डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं। ये वाले टर्म की जगह जितनी भी वैल्यूज़ आई है यहाँ पे सॉल्व करने के बाद इसको कर देंगे हम लोग पुट। कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो वो हो जाता है हमारा कोस यू, ओ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोस यू इंटू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देते हैं माइनस का साइन, फिर आता है हमारा साइन यू और आता है डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं प्लस का साइन देते हैं, क्योंकि प्लस का साइन फिर 2xy है तो 2xy नॉर्मली यहाँ डिनोट लिख देते हैं, नोट कर देते हैं। और उसके बाद क्या है डेल स्क्वायर वी डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये वाला टर्म है तो इसका वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने पहले निकाल के रखा है। इस वैल्यू को यहाँ पे कर देते हैं हम लोग नोट डाउन। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोस यू इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई। तो यहाँ पे आप दिक्कत ना कीजिए, मतलब यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ था कि ये प्लस माइनस होकर के माइनस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हो गया ये वाला टर्म माइनस, तो यहाँ माइनस नोट कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या है साइन यू, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग साइन यू, फिर है हमारा डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल यू बाई डेल वाई। यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद है प्लस का साइन वाई स्क्वायर, फिर उसी तरह डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई स्क्वायर है, तो डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई स्क्वायर हमारा ये वाला टर्म है, यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा, मतलब यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो इस वाले वैल्यू को, मतलब सिर्फ RHS वाले वैल्यू को हम लोग करेंगे यहाँ पे पुट, तो वो हमारा हो जाता है क्या, तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कोस यू, उसके बाद डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, माइनस का साइन साइन यू डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ से हो गया कंप्लीट। इक्वल टू क्या है 0, तो वो लिखना बहुत ज़रूरी है। इक्वल टू ये हो गया 0। तो यहाँ से आप सारे स्टेप को एक बार क्लियरली देख लीजिए। ये था हमारा यूलर्स फार्मूला वाला टर्म, इसमें इसके जगह ये वाले वैल्यू को पुट किया हम लोगों ने, इसके जगह यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाले वैल्यू को पुट किया, और फाइनली इसके वाले जगह पे ये वाले वैल्यू को पुट किया इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऐसा हो गया। अब एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और वाई स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या बनेगा, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो बनेगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा कोस यू इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को यहाँ साइन यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया, बीच में प्लस का साइन, 2xy के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2xy इंटू कोस यू इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, डेल एक्स इंटू डेल वाई। फिर ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन दे देते, क्योंकि माइनस का साइन देने जितना यहाँ पे स्पेस है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ पे बाकी का अगला वाला टर्म लिखते हैं। तो माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पर 2xy इंटू साइन यू, उसके बाद फिर क्या बच जाता है डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल यू बाई डेल वाई, ये बच जाता है। फिर प्लस का साइन, क्योंकि वाई टर्म वाला बचा हुआ था, तो वाई स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या हो जाता है कोस यू इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर। उसी तरह फिर माइनस का साइन वाई स्क्वायर, उसके बाद साइन यू है, तो साइन यू को मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, साइन यू यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा साइन यू, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया तीसरा स्टेप कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे वाले स्टेप में। तो इम्प्लाई जेड का साइन देने के बाद अब देखिए क्या करेंगे। तो अब ना दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा था फाइनली टर्म, ठीक है,
यहाँ पे भी देखिए कोस यू है, और कहाँ एक यहाँ कोस यू है, और कहाँ है, और कहाँ है, और एक यहाँ कोस यू। तो जहाँ जहाँ कॉमन टर्म मिल रहा है वहाँ वहाँ कॉमन ले लेंगे। उस तरह साइन यू आपको दिख रहा होगा, साइन यू यहाँ है, साइन यू एक यहाँ पे भी है, और उसके बाद फिर साइन यू एक यहाँ पे भी है। तो जो जो कॉमन मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे आप दिख रहा होगा यहाँ पे, तो जो जो कॉमन टर्म मिल रहा है उसको हम लोग कर लेते हैं पहले यहाँ पे अरेंज, मतलब सिस्टम से। उसके बाद देखते हैं कि आगे कॉमन लेने के बाद कौन कौन से टर्म बच जाते हैं ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोस यू, और अंदर में क्या बच जाता है, तो वो बच जाता है हमारा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, पहला टर्म, प्लस 2xy से बचता है हमारा डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है। फिर वाई वाले टर्म से बचता है वाई स्क्वायर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाई स्क्वायर, और ये वाला टर्म जो कि हो जाता है हमारा डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर। यहाँ से एक टर्म कंप्लीट, यहाँ पे तो यहाँ से हो गया ये माइनस का साइन। उसके बाद का जो अगला टर्म है नेक्स्ट साइन यू, और जो जो टर्म से यहाँ पे कॉमन मिल रहा है साइन यू उसको कॉमन ले लेंगे, तो वो है एक्स स्क्वायर। उसके बाद इससे आता हमारा डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, फिर 2xy डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल यू बाई डेल वाई, प्लस का साइन। उसके बाद जो यहाँ पे टर्म देख रहा है वाई स्क्वायर, इसको कॉमन लेंगे यहाँ पे, वाई स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से ये क्लोज, यहाँ से ये प्लस का साइन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ माइनस का साइन पहले ले लिया, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो सारा साइन वाला जितना भी टर्म नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए ये वाला भी टर्म भी नेगेटिव है साइन में। यहाँ जो 2xy इंटू साइन यू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल यू बाई डेल वाई आया, ये भी यहाँ पर नेगेटिव था और यहाँ भी नेगेटिव था, तो सारे नेगेटिव को पहले मैंने कॉमन ले लिया, जिसकी वजह से अंदर में सिर्फ प्लस का साइन बच गया। अब बच गया इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाले स्टेप में अब क्या करते हैं कि ऊपर वाले स्टेप को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये तो हमारा वैसे का वैसे रहेगा, कोस यू एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर माइनस साइन यू। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर x और डेल यू बाई डेल एक्स को आप a मान लें और y डेल यू बाई डेल वाई को b मान लें, यहाँ से इतना को ये स्क्वायर को हटा करके ये इसको मैं यहाँ पे आपको रफली समझाता हूँ। जैसे x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स को a मानना है और y इंटू डेल यू बाई डेल वाई को b मानिएगा, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2a, तो 2 हो गया यहाँ पे ये, और a हो गया x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, और b हो गया y इंटू डेल यू बाई डेल वाई। तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको बना देते हैं हम लोग इक्वेशन 2। यहाँ से हो जाता है ये इक्वेशन 2। तो अब क्या करते हैं, नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा जो फाइनल फंक्शन था वो था u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। इसी फंक्शन को यूज़ करके हम लोगों ने इस यूलर्स थ्योरम को सेटिस्फाई किया और यहाँ तक इस वाले टर्म को प्रोसीड किया है। तो इसको क्या माना था, इस वाले टर्म को हम लोगों ने v माना था, ये आपको ऑलरेडी पहले से पता है। और फंक्शन क्या आया था चेंज होने के बाद, v इक्वल टू साइन u आया था। तो इसको अब क्या करते हैं यहाँ पर कि अब हमको चूँकि इसको सिंप्लीफाई करना है, प्रूफ करना है, तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आप
डेल यू बाय डेल एक्स है और डेल यू बाय डेल वाई, तो सिंगल टर्म में डिफरेंशिएट है, तो इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल वी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ डेल वी बाय डेल एक्स हो जाएगा इक्वल टू साइन यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस यू, और यू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स हो जाएगा। सेकेंड, जब दूसरा टर्म करते हैं हम लोग उसी तरह डेल वी बाई डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं इस वाले टर्म को, तो यहाँ पर क्या बन जाता है उसी तरह यहाँ पर बन जाता है कोस यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई बन जाता। देयरफॉर उसी तरह अब यहाँ पे जैसा कि देख सकते होंगे कि v वाला टर्म को ही हम लोग माना था, इसलिए इसको चेंज नहीं कर सकते थे। यहाँ पर था डेल यू बाय डेल एक्स निकालना था और डेल यू बाय डेल वाई निकालना था, इस वजह से इसको डिफ्रेंशिएट अगेन दोबारा किया। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से डेल यू बाय डेल एक्स को रखेंगे, इसको इधर क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस यू इंटू डेल वी बाय डेल एक्स हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी प्रोसीज करेंगे तो ये डेल यू बाय डेल वाई यहाँ से निकल जाएगा। तो अब हमारा जो होमोजीनियस फंक्शन है वो फंक्शन क्या है x इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू n इंटू वी। इसमें हम लोग करेंगे डेल वी बाई डेल एक्स का वैल्यू पुट और डेल वी बाई डेल वाई का वैल्यू पुट। तो ये क्या बनेगा, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे इम्प्लाइज एट का साइन देने के बाद, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। यहाँ से तो लिखते हैं दिस इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर कितना है, जिसको n से डिनोट करते हैं, वो है इसका 1, क्योंकि पहले ही ऑर्डर हम लोगों ने निकाल लिया इस वजह से। तो अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारा जो फंक्शन था वो जो हमारा यूलर्स फॉर्म था वो क्या था x इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू 1 इंटू वी, ये था। अब इसको करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, तो डेल वी बाई डेल एक्स का वैल्यू पुट करते हैं तो x इंटू वो हमारा क्या था कोस यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू वी क्या था कोस यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू वी क्या था हमारा साइन यू। 1 से मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी ये वही टर्म रहेगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा ये साइन यू। अब यहाँ दोनों से देखिए कि कोस यू यहाँ भी है कोस यू यहाँ भी है, तो दोनों से ये कॉमन आ रहा है, तो कोस यू कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा अंदर में x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू साइन यू, ये बचेगा। अब x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई, कोस वाई को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे इधर ले जा करके, तो साइन यू बाई कोस यू, और ये कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा टेन यू। तो फाइनली ये बन गया। और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं इस वाले वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई, ये हमारा वैल्यू इसका क्या निकला टेन यू निकला, और इसका वैल्यू इस वाली वैल्यू का इक्वेशन हम लोग इक्वेशन 2 में यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि इसको ही हम लोगों को फाइंड करना था। तो इक्वेशन 2 में यहाँ पर लिख देते हैं कि पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 अगेन हम लोग फिर से यहाँ नोट डाउन करते हैं, जो कि था कोस यू इक्वल टू एक कोस यू इंटू एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर माइनस साइन यू। उसके बाद
जो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर था उसके जगह इस वाले वैल्यू को पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, tan u का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो cos u वैसे ही रहने देते हैं, अंदर में जो टर्म है एक्स स्क्वायर, उसके बाद है डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर। तो ये जो माइनस साइन यू इंटू टेन यू का होल स्क्वायर है इसको हम लोग RHS में लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो कि बन जाता है साइन यू इंटू टेन यू का होल स्क्वायर। तो हमारा जो LHS में cos u है इसको यहीं पे रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर, इस वाले टर्म को हम लोग यहीं के यहीं रहने देंगे। ये जो cos u है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के LHS से RHS में लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा 2xy इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन यू इंटू टेन यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोस यू हो गया। अब फिर से यहाँ पे देखिए कोस यू साइन बाई कोस फिर से टेन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन बाई कोस फिर से यहाँ टेन बन जाएगा तो टेन यू हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी टेन यू का होल स्क्वायर था तो यहाँ पर भी पावर वन है, सेम बेस पावर ऐड हो जाएगा तो फाइनली ये क्या बनेगा हमारा। तो यहाँ पर पहले देयरफॉर का साइन देते हैं और लिखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर सॉरी यहाँ इंटू का साइन है इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन यू का होल क्यूब। तो इसी को हम लोगों को करना था प्रूफ, जैसा कि यहाँ पे आप क्वेश्चन में फिर से देख सकते हैं सेम टू सेम यही वाला टर्म था। तो यहाँ पे बोलेगा आप ऐसे है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं और दे करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ये क्या बन जाता है हमारा टेन क्यू वाई। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ से हमारा हो जाता है क्या LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। तो आई होप कि आपको मेरा ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा दोस्तों। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, एक बात कि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है, तो अगर आपको मेरे ब्लॉग में इंटरेस्ट है तो आप जाकर के वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और न्यू सॉल्यूशन जो कि रहेगा उस वीडियो का। तो बस तब तक के लिए जय हिंद।